Welcome to my channel. Students, now I am with another good opportunity for you. Let's start the video. जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने एक पेज ओपन किया हुआ है और इस स्कॉलरशिप का जो नाम है ये मास्टर लेवल की स्कॉलरशिप है और इसका नाम है आइसलैंड एरोस्मस मंदर रिसर्च मास्टर प्रोग्राम। और इसके अंदर भी जो स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है वो भी 50 to 52,000 यूरो फॉर 2 ईयर्स आपको दी जा रही है। आए ज़रा अब इसको थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि किस तरह की ये स्कॉलरशिप है। ये इन्होंने वेलकम लिखा हुआ है जो इनका मेन पेज के ऊपर, आइसलैंड इज़ अ न्यू इंटरनेशनल ज्वाइंट रिसर्च मास्टर प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ, ये जो इन्होंने इसका नाम लिखा हुआ है, ग्रोनिंजन, द यूनिवर्सिटी ऑफ द, ये जो है आइजियन एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ लास पाल्मास ग्रान कनारिया। इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ आइसलैंड particularities and the development of tools, skills and technology in order to reduce the gap between theory and practice concerning sustainability। बेसिकली ये आपको बताना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने आइसलैंड की जो स्टडी आपको देनी है कि आइसलैंड को प्रिजर्व कैसे रखना है, उसको आपने पोल्यूशन से कैसे बचाना है, उसके लिए आपने कौन से इकदाम करने हैं, उसके अंदर आपने उसकी जो सराउंडिंग को आपने कैसे क्लीन रखना है, उसके और बाकी जो चीज़ें हैं जो रिलेटेड, जो आइसलैंड से रिलेटेड, जो स्पेशली जो लोग आइसलैंड के अंदर रहते हैं उनको आपने कैसे उसके अंदर कोऑपरेट उनसे करवाना है और किस तरह आपने, इस टाइप की ये नॉलेज होगा। और इसके अंदर भी कोई भी फील्ड का बंदा, किसी भी फील्ड का बंदा, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, साइंस का, आर्ट्स का, हर कोई इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। इसलिए मैंने कहा ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर भी सारे अप्लाई करें, जो जिसके पास जो डिग्री है वो सारे इसके अंदर अप्लाई करें। और आई होप कि किसी ना किसी स्टूडेंट का जो मेरी वीडियो देख रहा है उसका इसमें से नाम लाजमी आएगा और मुझे ज़रूर बताए कि उसका नाम इस स्कॉलरशिप में निकला है। अच्छा, अभी हम चलते हैं ज़रा और डिटेल की तरफ कि ये क्या बता रहे हैं। बाकी आप डिटेल इसकी खुद पढ़ सकते हैं। ये आप चीज़ आप नोट रख लें, ये बड़ी स्पेशल है कि इसकी जो 35 डेज़ रह गए हैं, ये देखो इन्होंने टाइम इन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है, टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। इन्होंने लिखा हुआ है कि 35 दिन रह गए हैं और इतने घंटे रह गए हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। अभी इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा है। आए हम ज़रा थोड़ा सा चलते हैं इसके ऊपर कि ये प्रोग्राम जो है ये इसके अंदर क्या डिटेल है, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। प्रोग्राम समरी इसको ज़रा देख लें, ये प्रोग्राम समरी के अंदर क्या कह रहे हैं। अच्छा, अगर हम प्रोग्राम समरी के अंदर आ जाएं, ज़रा वेट करें। प्रोग्राम समरी के अंदर द इस्लाम कंबाइन थ्रू ट्रेनिंग इज साइंटिफिक रिसर्च विद थीमेटिक स्पेशलाइजेशन ऑन आइसलैंड एंड सस्टेनेबिलिटी। वही चीज़ें बता रहा है कि आइसलैंड की सस्टेनेबिलिटी और स्पेशलाइजेशन, इस टाइप की चीज़ों के ऊपर ये फोकस करेंगे। इसके अंदर ये देख लें, इन्होंने आइसलैंड भी दिखाया हुआ है कि आइसलैंड इस तरह करके वो आइसलैंड जितने भी होंगे उनके बारे में ये आपको ख़ास, इसलिए कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा आइसलैंड्स हैं, ख़ासकर ये स्पेन के अंदर और ग्रीस के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हैं और इटली के अंदर, तो इसलिए वो उनकी इसकी ये स्पेशल स्टडी आपको स्पेशल मास्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए हम ज़रा चले हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में इनका क्या है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इन्होंने 1 बाय 1 बताया हुआ है कि फ़र्स्ट ईयर है, फिर सेकंड ईयर है, फिर थर्ड ईयर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्होंने आपको पढ़ानी है। ये अब सारा आप खुद आप पढ़ लें आपको, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और आइसलैंड एंड सस्टेनेबिलिटी वो तो मैंने देख लिया। अभी आ जाते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर, वो भी देख लिया। अब लर्निंग आउटकम इसको देख लें। लर्निंग आउटकम के अंदर वही चीज़ें, वही एक ही पेज है ये सारा। अच्छा, अभी आ जाते हैं न्यूज़ एंड अभी सिंपल हम पहले आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे ही हम रिक्वायरमेंट के ऊपर आए, असेसमेंट इंटरव्यू, इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट देख लें, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर जो भी आपकी चीज़ आपकी बेस होगी वो बेस सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर होगी। और इंटरव्यू के इन्होंने पासिंग मार्क्स, इंटरव्यू के जो उन्होंने काउंटिंग इन्होंने रखी हुई है अपने इसके अंदर, इसके अंदर आपको एडमिशन देने की वो 40% है। इसका मतलब है कि 60% जो हैं वो आपके एकेडमिक से हैं और 30% आई थिंक मोटिवेशन लेटर से होंगे, या 20% और 40-30% आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से होंगे और 40% आपका इंटरव्यू डिपेंड कर रहा है। इसलिए इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसके बहुत, इसलिए आप हर कोई अप्लाई करे। हो सकता है इंटरव्यू आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए और आपकी एकेडमिक आपकी अच्छी ना हो, लेकिन आपको उन्होंने एडमिशन दे देना है। और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी, आप जब यूरोप आप में चले जाएंगे तो आपको इतना मिलेगी। आपको किसी भी से भी यार आपसे पीएचडी, वो इसके बाद आप पीएचडी भी इसमें कर सकते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यूनिक फील्ड होगी और इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी फ्यूचर में इसके अंदर मज़ीद आगे बढ़ने की।
इसलिए कि जिस तरह की जो फील्ड्स होती हैं उनके अंदर बहुत कम लोग एडमिशन लेते हैं और बहुत कम इनके जो ग्रेजुएट होते हैं, इसलिए उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है बाकी स्टूडेंटों की निस्बत, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड किस्म की फील्ड्स होती हैं। इसलिए इनके इनके चंद ही बंदे होते हैं पूरी दुनिया में, 100 150 200, तो इसलिए उनकी हर जगह उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। आए अब चलते हैं, इन्होंने लिखा हुआ जनरली द इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेंट इन विच एप्टीट्यूड मोटिवेशन ओरिएंटेशन एंड कम्पिटेंस फॉर अ कैरियर इन साइंटिफिक रिसर्च एंड आर एवेलुएटेड फॉर्म पार्ट। अब ये आपने सारा आप पढ़ लें इंटरव्यू को, इन्होंने सारा बताया हुआ कि इंटरव्यू अच्छा ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम का इन्होंने लिखा हुआ है टिपिकली टॉप 10% जो भी है यूनिवर्सिटी के जो टॉप 10 उन्होंने लिखा हुआ है एक्सीलेंट स्टडी रिजल्ट एंड हाई ग्रेड एट यूनिवर्सिटी लेवल आर रेंज टिपिकली टॉप 10। अच्छा ये इन्होंने इसका रेंज इन्होंने बताया हुआ कि 7 स्केल आपका हो बैचलर के अंदर और थीसिस के अंदर आपका 7.5 हो। और ये आप देख लें कि इन्होंने इसके ऊपर जो बताया हुआ है वो डच सिस्टम बताया हुआ है। इससे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको एक तरीका बताया था किस तरह आप अपने जीपीए को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के जीपीए के अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उन्होंने डच का बताया, तो आप मैं इसको उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप अपना जीपीए को डच के अंदर कन्वर्ट करके देख लें कि वो 7 और 7.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर 7 आ रहा है तो आप इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें, इससे कम भी आ रहा है तो फिर भी अप्लाई कर दें। कोई पता नहीं कि इनके पास सीट्स ज़्यादा हों और स्टूडेंट कम हो तो फिर भी आपको एडमिशन दे दें। अच्छा बाकी जो इन्होंने इंग्लिश रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट इनकी कोई ख़ास नहीं है। इन्होंने आपसे इंटरव्यू लेना है और इंटरव्यू के दौरान ही इन्होंने आपसे जज कर लेना है कि आपको कितनी की इंग्लिश आती है। इंग्लिश का इन्होंने वैसे लिखा भी हुआ है कि ये आपके पास हो। इंग्लिश टेस्टिंग ये सारा अगर आप पढ़ना चाहते हैं मिनिमम 90 ऑन द इंटरनेट बेस्ड वर्जन इंग्लिश मिनिमम ऑफ द 580 जो भी है ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन ये इतना था, नीचे आप देख लें, नीचे पढ़ लें प्रीवियस एजुकेशन इन्होंने लिखा हुआ है। अगर प्रीवियस एजुकेशन आपकी इंग्लिश के अंदर है तो फिर भी इन्हें नहीं वो चाहिए होगा, टोफल वगैरह आइलेट्स नहीं चाहिए। अच्छा एकेडमिक बैचलर डिग्री इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर इन फील्ड्स के अंदर है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो देख लें उसके अंदर क्या क्या फील्ड है। उसके अंदर जियोग्राफी है, अर्बन है, रीजनल प्लानिंग है, इन्वायरमेंट साइंस है, इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, टूरिज़म है, पॉलिटिकल साइंस है एंड रिलेटेड फील्ड है। देख लें इसके अंदर तो ऑलमोस्ट इन्होंने सारी फील्ड्स ही शामिल कर दी हैं। इंजीनियरिंग भी शामिल कर दी है, इन्वायरमेंट भी शामिल कर दी है, प्लानिंग भी शामिल कर दी है, आर्ट्स भी शामिल कर दी है, पॉलिटिकल साइंस भी शामिल, तो आप देख लें सारा ही फील्ड इसके अंदर है। अच्छा अभी देख लें नीचे आ जाते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में लिखा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। रिटर्न रिक्वेस्ट ये आप देख लें, CV ये वो सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। ये बड़ा ही एक सिंपल सा इन्होंने तरीका बताया हुआ है क्या है। अभी नीचे फाइनेंस के ऊपर आ रहे हैं, देख लें स्कॉलरशिप लिखा हुआ है। स्कॉलरशिप के अंदर आपको इन्होंने लिखा हुआ है 1400 यूरो मिलेंगे पर मंथ। इसका मतलब है कि अगर आप इसी को कैलकुलेट कर लें, ट्यूशन फ़ी इन्होंने लिखा हुआ है, ट्यूशन फ़ी आपकी जो होगी वो इन्होंने लिखा हुआ है 9000 होगी नॉन यूरोपियन के लिए, और यूरोपियन के लिए 4500 होगी अगर जिनकी स्कॉलरशिप ना लगे तब। अगर आपकी स्कॉलरशिप लग गई तो 9000 भी आपको मिलेंगे और 1400 भी आपको मिलेंगे। इसका मतलब है ऑलमोस्ट आपको 50 to 52,000 यूरो आपको 2 ईयर्स के लिए मिलेंगे। तो ये तो इसका एक तरीकाकार था, बिल्कुल ही ईजी सा, और सारा आपने इसका पढ़ लिया। अभी आए चलते हैं इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर, इसकी एप्लीकेशन बहुत ही सादा और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है, यहाँ पे अपना आप नाम एंटर कर दें, फैमिली नेम एंटर कर दें, एडिशनल यहाँ पे एड्रेस एंटर कर दें, यहाँ पे कंट्री एड्रेस, यहाँ पे अपना ईमेल एंटर कर दें, यहाँ पे बैचलर की जो डिग्री है आपकी ऑब्टेन वो यहाँ पे एंटर कर दें, यहाँ फील्ड ऑफ बैचलर डिग्री वो यहाँ पे एंटर कर दें। वहाँ पे यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी आप प्लीज़ प्रोवाइड प्रेफरेंस ऑफ 2 मैंडेटरी मोबिलिटी पीरियड पर। अच्छा आपने कम से कम आपने जो 2 जगहों पे अपनी स्टडी करनी है 2 कंट्रीज़ के अंदर, या आप इसको चूज़ कर लें या इसको चूज़ कर लें। पहली मेरे ख्याल में जर्मनी है, दूसरी वो कोई स्पेन है, कोई इस तरह करके, या इसका पीछे आप इसका नाम आप इसके पढ़ लें कौन कौन सा है। ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ये और ये सारे ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। आप किसी भी कंट्री को किसी को भी चूज़ कर लें। यूरोप के सारे कंट्री बेस्ट कंट्रीज़ हैं। अगर आप एक हॉलैंड के अंदर होगा, एक दूसरा इसके अंदर होगा, ये आपने देखना चाहते हैं तो जाके आप देख लें इसको। वैसे मैं आप 1 मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ कि ये अभी ये कंप्लीट कर लें फिर उसको दिखाता हूँ। अच्छा ये इसके बाद यहाँ पे आपने अपना अटैच डॉक्यूमेंट्स कर देने हैं। फॉर एग्जांपल एकेडमिक के नेम ऑफ़ द क्वालिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज,
यहाँ पे आपने अपनी डिग्री को अटैच करना है, यहाँ पे आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को अटैच करना है जो बैचलर की है, यहाँ पे आपने पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर वगैरह की अगर कोई है तो वो भी यहाँ पे अटैच कर दें अगर कोई है डिग्री, और यहाँ पे पोस्ट मास्टर ग्रेजुएट का अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है वो भी है। मतलब यहाँ पे बैचलर और यहाँ पे मास्टर, अगर किसी का 2 ईयर्स बैचलर है तो यहाँ पे 2 ईयर्स का कर दे और यहाँ पे 2 ईयर्स का मास्टर कर दे। अगर किसी के पास सिर्फ बैचलर है 4 ईयर का तो यहाँ पे कर दे। अगर बाद में उसने मास्टर भी 1 साल का किया हुआ है या उसने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है तो वो यहाँ पे कर दे। तो और उसके बाद ये इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका टोफल आइलेट्स का जो स्कोर है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। वो अगर आपका टोफल आइलेट्स नहीं है तो यहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर दें। यहाँ पे आप सीवी अटैच कर दें, यहाँ पे आप 2 रेफरेंस अटैच कर दें जिसको आप सेंड कर दें और बस। और बाद में आप वेट करें, और मेरे ख्याल में मार्च के एंड तक इन्होंने कहा है कि अब आपको ये हर स्टूडेंट को ये एक ईमेल के ज़रिए बता देंगे कि उसको उन्होंने एडमिशन दिया है कि नहीं दिया। अच्छा, ये इसका सिंपल सा एक तरीका है। इसके अंदर अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद वेट करें। और मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।